गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको राख के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। राख लकड़ी जलाकर, ओपले जलाकर, ये ओपला है, कहीं कहीं इसको गोसा भी कहते हैं, इसको जला के, लकड़ी को जला के और खरपतवार को जला के तैयार की जाती है। सबसे अच्छी राख, इनमें से सबसे अच्छी राख मजबूत लकड़ी की होती है। जो लकड़ियां मजबूत होती हैं उनकी राख सबसे अच्छी मानी जाती है। पहले ज़माने में लोग लकड़ी से ही खाना बनाते थे, लेकिन आजकल गैस का प्रचलन है, गैस से ही खाना बनाते हैं। लेकिन कहीं कहीं रोटियां ज़रूर लकड़ी से बनाते हैं, लकड़ी की आंच से बनाते हैं, क्योंकि लकड़ी से सेकी हुई रोटी का स्वाद कुछ और ही है। काफ़ी पहले से, बहुत पहले से गांव देहात के लोग राख से ही खेती बाड़ी का काम करते थे। परिस्थितियां जरूर बदली हैं, लेकिन राख के गुण वही हैं दोस्तों। इसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे गुण हैं और मैं एक एक करके अभी आपको बताने जा रहा हूं। राख का उपयोग हम कई तरीके से कर सकते हैं। कीटनाशक के रूप में राख को सब्जियों में या फूलों की पत्तियों में छिड़क करके कीड़ों के नुकसान से बचाया जा सकता है। इसको छिड़कने का तरीका, सवेरे सवेरे जब ओस पत्तों पर गिरी होती है, जब ओस होती है पत्तियों पर गिरी हुई, तो राख को इसके ऊपर छिड़के, दोनों तरफ छिड़के, दोनों तरफ। ओस के कारण राख पत्तियों पे चिपक जाती है और जो कीड़े हैं उनका लार्वा और उनके कीड़े बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। इसलिए राख का बहुत महत्व है। सब्जी में डालें, चाहे फूल के पौधे में डालें, लेकिन डालें दोनों तरफ, क्योंकि कीड़े आजकल इधर चिपक जाते हैं, पीछे की तरफ से रस चूसते हैं। पत्तियों में राख छिड़कने के बाद 3 दिन के बाद प्रेशर से, पानी से इसको धो देना चाहिए, क्योंकि राख में केमिकल होता है और ज़्यादा दिन तक आप अगर इसमें रखते हैं, आप राख को पत्तियों में रखते हैं, पत्तियों में राख लगी रहती है, पत्तियों को ये डैमेज कर सकता है। इसलिए 3 दिन के बाद पत्तियों को धो दें और ये काम हर 15 दिन में करें तो कीड़े बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। अगला है पौधों की जड़ों में। जैसे ये पौधा है, इसकी जड़ में आप राख को थोड़ा लें और इस प्रकार से चारों तरफ से छिड़क दें और पौधे की गुड़ाई कर दें। तो इससे क्या होगा, गुड़ाई करने से, राख डालने से ये फ़ायदा होगा, एक तो जो नीचे वाले कीड़े हैं ये ऊपर नहीं चढ़ेंगे, और दूसरा राख एक फंगस को भी रोकती है, जिससे फंगस नहीं लगेगी और पौधा ठीक रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। क्योंकि फंगस एक ऐसी बीमारी है जो कि सारे पौधे को ख़राब कर देती है। तो ये ध्यान देना है आपने कि थोड़ा सा 1 चम्मच आप राख लें और चारों तरफ छिड़कें, उसके बाद गुड़ाई कर दें। इससे न तो कीड़ा गमले से ऊपर चढ़ेगा और न ही फंगस लगने का अंदेशा रहेगा। इसका और इस्तेमाल से पत्तियां सूख जाती हैं पेड़ पौधों की, सब्जियों की, वहाँ अगर आप राख का इस्तेमाल करें तो पाले का असर बहुत कम हो जाता है, 0 हो जाता है। सबसे पहले राख को लें और छानें। चलनी की मदद से छानना है दोस्तों, इस प्रकार से ये छानना है। और छानने के बाद जो है, जो ये बच जाता है, इसको अलग से रखें। इसका भी इस्तेमाल पौधों में होता है। कैसे इस्तेमाल होता है मैं अभी बताऊंगा इससे आगे। इस प्रकार से छानें, छान के ही इसका इस्तेमाल करें, पौधों में, पत्तियों में, पौधों की मिट्टी में, सब्जी में, सब्जी की पत्तियों में, सब्जी की क्यारी में। इसको छान के ही इस्तेमाल किया जाता है। आप बगैर छाने मत डालें, इससे नुकसान हो सकता है। ये छानने की विधि मैंने आपको बता दी। छन्नी की मदद से आप जो है थोड़ा थोड़ा डालें और इस प्रकार से किसी दूसरे बर्तन में इसको छानें। अभी मैं इतना ही छानना हूँ साथियों, और पूरा छान के तो फिर टाइम लगेगा और आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना ये छान लिया है। ये देखिए प्योर राख ये बनी हुई है फ्रेंड्स। इतनी राख मैंने छान ली है, तो देखिए कितनी अच्छी, और इसकी खुशबू भी अच्छी आती है। अब मैं बताऊँगा पहला तरीका पौधों में राख डालने का। पहला तरीका ये है छिड़काव विधि। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, इस प्रकार से पत्तियों में छिड़कें, इस प्रकार से नीचे से पत्तियों के दोनों तरफ, नीचे ऊपर छिड़कते जाएं। इस प्रकार से नीचे से पूरा छिड़कें इसको, इस प्रकार से ये छिड़कें। ये होगी छिड़काव विधि। दूसरा तरीका है गमले में डालकर, बड़े गमले के लिए 1 चम्मच और छोटे गमले के लिए आधा चम्मच। ये गमला छोटा है तो मैं इसमें आधा चम्मच ही डालूंगा इस प्रकार से, और फिर गमले की गुड़ाई कर दें। और तीसरा और अगला तरीका है पानी में भिगाकर 5 लीटर पानी में 50 ग्राम, 5 लीटर पानी में 50 ग्राम राख आपने लेनी है। तो 50 ग्राम मतलब 1 चम्मच, 2 चम्मच राख
इतना ही बनेगा, आपने लेनी है और 24 घंटे के लिए उसको भिगा के छोड़ देना है। यानी 5 लीटर पानी में 50 ग्राम राख को 24 घंटे के लिए भिगो के रखना है। उसके बाद दूसरे दिन उसको बड़े पौधे में 100 ml और छोटे पौधे में 50 ml के हिसाब से आपने पौधों में डालना है। जैविक खाद के तौर पर इस्तेमाल, राख में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, बोरान और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। साथियों, राख में रसायन होते हैं जो कि 10 से 12 pH के बहुत क्षारीय होते हैं। राख का इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी का pH जानना बहुत जरूरी है। 7 से कम pH वाला अम्लीय और 7 से ज़्यादा pH वाला क्षारीय माना जाता है दोस्तों। इसलिए मात्रा में ज़रूर कंट्रोल करें और जो मात्रा बताई जाती है उतना ही डालें, उससे कम डालें तो अच्छा रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है। ये मिट्टी के pH को बढ़ाता है और पौधों को अगर बढ़ गया मिट्टी का pH तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि राख एक रसायन है। पुराने ज़माने में जब संसाधनों की कमी थी तो राख हमारे पूर्वज कैसे इस्तेमाल करते थे। पहले ज़माने में राख कांच के बर्तन, स्टील के बर्तन, सारे किचन के बर्तन को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सारे कांच के बर्तन। साथियों, इसमें कास्टिक होता है जो कि उबाल कर, पानी में उबाल कर, इससे पहले कपड़े भी धोए जाते थे। ये हाथ धोने के काम भी आता था, दांतों की सफाई के काम भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता था। और पुराने किसान अनाज में इसको कीड़ों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल भी करते थे, अनाज में इसको डालते थे और जब चक्की में पीसने ले जाते थे अनाज को तो उसको धो के सुखा के फिर चक्की में पीसते थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दिया, हमारे पूर्वजों ने कैसे काम चलाया इस राख का। बर्तन भी साफ किए, सारे बर्तन घर के जितने भी हैं इसमें सोडा होता है। साथियों, राख के बारे में मेरा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार से है। राख को छान कर जो कोयला बचता है, हमने राख छानी और ये कोयला बच गया, इसे कभी नहीं फेंकना चाहिए। इसमें अच्छा कार्बन होता है, यह कार्बन का एक अच्छा सोर्स है। इसको मिट्टी में मिलाकर कैक्टस प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किचन वेस्ट खाद बनाते हैं तो उसमें राख मिलाने से कीड़ों से बचाव किया जा सकता है। जब आप किचन वेस्ट की खाद बनाते हैं तो उसमें राख मिलाने से कीड़ों से बचाव होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जिन्होंने भी किचन वेस्ट की खाद बनाई है आज तक, तो उसमें मक्खी जैसे कीड़े अपना आप ही पैदा हो जाते हैं और जब आप उसका ढक्कन खोलो तो वो मुंह में आते हैं और फैल जाते हैं, पूरे आंगन में फैल जाते हैं। मक्खी और मच्छर के बराबर वो कीड़े हैं और पता नहीं कैसे वो पैदा होते हैं। अगर आप राख को किचन वेस्ट के ऊपर जो आप किचन वेस्ट की खाद बनाते हैं उसमें ऊपर से राख डाल दें तो वो कीड़े नहीं लगते। ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, क्योंकि मैंने भी किचन वेस्ट की खाद बनाई है काफ़ी बार और बहुत कीड़े, ये शायद किसी ने नहीं देखा होगा, न तो किसी ने रिकमेंड किया है और न तो किसी ने आज तक बताया है कि किचन वेस्ट की जो खाद हम बनाते हैं कंटेनर में रख के और उसका अगर ढक्कन खोल के अगर कभी हम उसको घुमाते हैं तो उससे कीड़े निकलते हैं, उड़ने वाले कीड़े, पंख वाले कीड़े, जो कि मक्खी के बराबर, छोटी मक्खी के बराबर होते हैं और वो एकदम पूरे शरीर में चिपक जाते हैं। और अगर आप राख को ऊपर से उसमें डालते हैं तो वो कीड़े लगने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। साथियों, राख को इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड इन दोनों में इसको उपयोग में लाया जाता है। किसी और खाद के साथ मिलाकर इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। राख गीली होने पर अगर इसको हम गीली करते हैं तो इससे लाई और लवण ये बनाती है। ज़्यादा डालने से पौधे को नुकसान हो सकता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका इस्तेमाल कम मात्रा में करें। फ्रेंड्स, राख पौधों में पोटेशियम बनाती है जो कि फूलों को फलने में मदद करती है। राख को पानी में 24 घंटे भिगाकर महीने में एक बार दें। फूल वाले पौधों में और टमाटर के पौधों के लिए बहुत उपयोगी है। सिर्फ महीने में एक बार ही इसको इस्तेमाल करना है। राख पौधों और मिट्टी के स्वास्थ्य में एक बहुक्रियाशील भूमिका निभाती है, जो कि जैविक खेती का एक ज़रूरी हिस्सा है। साथियों, जो पौधे अम्लीय मिट्टी पसंद करते हैं उनमें राख का इस्तेमाल न करें। जैसे ब्लूबेरी और भी पौधे हैं, तो ये आपने ध्यान देना है। फ्रेंड्स, राख के बारे में मैंने आपको एक वर्ल्ड क्लास जानकारी दी है, शायद ही आज तक किसी ने ऐसी जानकारी दी हो।
आपने ये ज़रूर ध्यान देना है, जो जो बातें बताई गई हैं इन पे ज़रूर अमल करना है। और काफ़ी बातें मैंने इस वीडियो में आपको शेयर की है। वीडियो ज़रूर लंबा हुआ है, लेकिन सारी बातें मैंने कवर की हैं कि राख के लिए कौन सी लकड़ी अच्छी मानी गई है, कैसे इसका पेड़ पौधों में इस्तेमाल करते हैं, पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज कैसे इसको इस्तेमाल करते थे। और इसमें महत्वपूर्ण बातें भी मैंने काफ़ी सारी अभी आपको बताई हैं, इनका आप ध्यान दें और राख को ऐसे वेस्टेज न करें, राख को ऐसे ही कबाड़ में न फेंकें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और फ्री की चीज़ है। अगर आप घर में राख तैयार नहीं कर सकते हैं तो कहीं गौशाला में या कहीं बड़े बड़े जो मंदिरों में भी जहाँ धुनी जलती है वहाँ से कांटेक्ट करके राख को मंगा सकते हैं। राख ऑनलाइन भी आजकल राख आ रही है, लेकिन अगर आप अपने हाथ से खुद हार्ड लकड़ी का राख बनाते हैं, मजबूत लकड़ी का राख बनाते हैं, तो ये गुण जो मैंने पूरे वीडियो में शेयर किए हैं आप लोगों को, ये सारे गुण उसी राख में हैं जो लकड़ी सबसे मजबूत है। जैसे ही मैंने आपको बताया, ओक की लकड़ी, बांज की लकड़ी, शीशम की लकड़ी और साल की लकड़ी, इनकी राख सबसे उत्तम मानी गई है। साथियों, फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगा आप अपने सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते, राम राम साथियों।